डॉक्टर्स, तो मैंने क्या गलत कर दिया? अगर आपका पहले का प्रिस्क्रिप्शन मैंने देख के दवाई ले ली, सिम्टम तो वही थे, तकलीफ़ तो वही थी, तो डायग्नोसिस भी वही होगा। दिस इज़ वन इंसिडेंट। सेकेंड, मेरा पीरियड मिस हो गया था डॉक्टर। आई थॉट प्रेगनेंसी नहीं है, जस्ट 4 दिन ऊपर हो गए थे। मैं एक केमिस्ट में गई और मैंने दवाइयाँ खा ली, लेकिन अभी पीरियड तो आया नहीं, पेट बहुत दुख रहा है। ओके, गो एंड गेट योर अल्ट्रासाउंड डन, लेट मी डू योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओ माई, यू हैव एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आपको ऐसा नहीं लगा आपने डॉक्टर को पूछना चाहिए पहले, सेल्फ मेडिकेशन करने के पहले? क्यों नहीं लगा आपको ऐसा? हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर पायल चौबे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अलग विषय पे, बहुत कॉमन जो है लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा जानकारी नहीं देते, उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ मेडिकेशन। यस, सेल्फ medication is very rampant in our society, rather I think yes in our society, because कहीं ना कहीं वो प्रिस्क्रिप्शन पुराना दिखा के हम दवाइयाँ ले लेते हैं, या हमारे पास डॉक्टर्स से भी ज़्यादा नॉलेजेबल कुछ केमिस्ट हैं जो ओवर द काउंटर ड्रग्स देते हैं, और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो गूगल बाबा की तरफ देखकर मुझे ये सिम्टम हो रहा है, ओके ये दवाई में जाके ले लूँ, एंड दे कम, they take the medications and they come. Most of them are seen in the casualty or they come as emergency patients. क्या है ये सेल्फ मेडिकेशन? सेल्फ मेडिकेशन मतलब मुझे अगर कोई तकलीफ़ है और मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं ये ठीक है, तो मैं ये दवाई लूँ, राइट? डॉक्टर के पास क्यों जाना? उसका फ़ीस क्यों देना? एग्जामिनेशन क्यों करना? डॉक्टर्स तो एवं ही बहुत इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज ये दोनों जो आपको इंसिडेंट्स बताए मैंने, ओके लेट मी कम टू द फर्स्ट इंसिडेंट कि मेरे सिम्टम्स तो वही थे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही था। अभी तो 6 महीने पहले या 4 महीने पहले आपने जो दवाई दी मुझे, वही तो ली मैंने। गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ कि वो बार बार क्यों आ रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, इवैल्यूएट करना ज़रूरी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है। मे बी कुछ और हो, मे बी द कॉज इज़ डिफरेंट, मे बी द रूट कॉज इज़ नॉट टच्ड, तो इसलिए एक डॉक्टर की ज़रूरत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, मेरा पीरियड मिस हो गया, मैंने दवाई ली तो क्या हो गया? आई पिल लिया तो क्या हुआ? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिया तो क्या हुआ? नहीं, ये रिकमेंडेड नहीं है। या मैंने पीरियड आने की दवाई ली तो क्या हुआ? पीरियड तो आना चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं रही तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कहीं तो प्रेगनेंसी रही है तो आप नो मैटर कितना भी प्रोजेस्टेरॉन ले लें या कोई दवाई ले लें पीरियड इंड्यूस करने के लिए, तो पीरियड नहीं आएगा। और अगर ये सब चक्कर में हमने इवैल्यूएशन नहीं करा तो यू कैन लैंड इन अ बिग प्रॉब्लम लाइक एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नाउ व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? Ectopic pregnancy is pregnancy which is outside the uterus. It is mostly in the tube, fallopian tube, or sometimes it is in the ovary also. So ectopic pregnancy के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि एक केमिस्ट की। एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि वो कुछ पैसों में ओवर द काउंटर मिलने वाले पिल्स। एक रेडियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जो हमें डॉक्यूमेंट कर सके कि आपको क्या तकलीफ़ है। एक डॉक्टर की नीड, एक डॉक्टर की सलाह, एक डॉक्टर का जजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रादर देन सेल्फ मेडिकेटिंग योर ओन सेल्फ। सेल्फ मेडिकेशन टू सम एक्सटेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर इज़ एडवाइजेबल। एज इन, अगर आपको पीरियड का पेन हो रहा है जिसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं, और डॉक्टर आपको बोलता है कि आप ये दवाई लो, ये कॉमन है, ये सेफ़ है, तो आप वो ले सकते हो, ये आप इसका सेवन आप कर सकते हो। बट सेल्फ मेडिकेशन मेजॉरिटी टाइम्स प्रूव्स टू बी डेंजरस। सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहें। अगर आप प्रत्यक्ष रूप में डॉक्टर को मिल नहीं सकते तो आप आपके डॉक्टर के साथ एक ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो डॉक्टर बोलता है, वो इन्वेस्टिगेशन वो डॉक्टर अपने लिए नहीं बोलता, वो इन्वेस्टिगेशंस आपके लिए बोला जाता है। So please trust your doctor and please do not promote or do self-medication. Please like,
share and subscribe my YouTube channel for more informative videos. Thank you.